हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ इंग्लिश स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ जो कि व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द बैंक एग्ज़ाम्स आई फॉलोड इट रिगरसली एंड उसने बहुत इम्प्रूवमेंट किया फॉर श्योर। एंड थंबनेल पे आपने मेरे मार्क्स भी देखे होंगे दैट हाउ मच हैव आई स्कोर्ड इन प्री एंड मेंस एग्ज़ाम इन 2022 पर्टिकुलरली इन बैंकिंग एग्ज़ाम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगी दैट कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। सो आप प्लीज़ ये मत समझें कि आप 5 से 10 दिन आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे एंड यू विल बी एबल टू मास्टर इन इंग्लिश। सो आप इसको 20-25 दिन, 1 महीना, 3 महीना फॉलो करके देखिए एंड आई एम श्योर यू विल सी द रिज़ल्ट। तो पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी क्या क्या चीज़ें हमें नहीं करनी है हमारी प्रिपरेशन के टाइम पे, बिकॉज़ दैट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट कि हमें क्या नहीं करना है एज़ कम्पेयर टू हमें क्या करना चाहिए। बिकॉज़ अगर हमें यही नहीं पता होगा क्या नहीं करना चाहिए तो हम अपनी सिचुएशन और ख़राब कर लेंगे। सो पर्टिकुलरली फॉर बैंकिंग एग्ज़ाम्स आई थिंक कि आपको इंग्लिश की कोई भी बुक परचेज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज देयर आर एम्पल ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन यूट्यूब, ऑन टेलीग्राम एंड ऑन वेरियस एप्लीकेशंस जहाँ पे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो आई थिंक इट्स ऑफ नो यूज़, बट ये चीज़ आप पे डिपेंड कर सकती है अगर आप प्रेफर करते हैं इंग्लिश की बुक से पढ़ना। सो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। सेकेंड थिंग कि आप 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की वीडियो बहुत ज़्यादा मतलब काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट भी है। आई एम नॉट सेइंग कि दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट अगर आप इनको रट्टा मारने की कोशिश करेंगे सो यू वोंट बी एबल टू रिमेंबर इट। आप सिर्फ क्रामिंग करेंगे, आप याद ही नहीं रख पाएंगे, तो उस चीज़ का आई डोंट थिंक फ़ायदा है कोई इफ़ यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर दैट इन द एग्ज़ाम हॉल। सो रट्टा मारने की बजाय आपको कोई और चीज़ मतलब आई टेल यू व्हाट यू हैव टू फॉलो फॉर द सेम। इंग्लिश के लिए भी आपको कोई पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं होती है। एंड व्हेन इट कम्स टू वोकैबुलरी, हम ये सोचते हैं कि वोकैबुलरी हम जितनी ज़्यादा याद करेंगे दैट वुड बी ऑफ वेरी बेनिफिशियल। दैट्स ट्रू, वोकैबुलरी आनी चाहिए एंड इट्स गुड बिकॉज आपको कहीं ना कहीं वो एज देगा अपने एग्ज़ाम्स में, बट स्टिल आपको रट्टा नहीं मारना चाहिए बिकॉज आप कुछ टाइम याद रखेंगे फिर आप भूल जाएंगे। सो नाउ कमिंग ऑन टू कि आपको क्या क्या करना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत बड़ा मिथ है बैंकिंग प्रिपरेशन में एंड इवन आई गेस हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में कि आपको प्री प्लस मेंस की साथ में तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सी पर्सनली आई डिड इट टुगेदर कि प्री और मेंस की साथ में तैयारी। आई नेवर डिड इट इंडिविजुअली और सेपरेटली बिकॉज प्री से ही आपका फाउंडेशन होता है। अगर आप पहले सोचेंगे कि आप इजी क्वेश्चंस लगाएंगे एंड देन आप मेंस के टफ क्वेश्चंस लगाएंगे, सो आई डोंट थिंक ये कुछ ज़्यादा बेनिफिट आपको देगा इन द लॉन्ग रन। सो आप दोनों की प्रिपरेशन अपने साथ में लेके चलिए, दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल। एंड वट यू नीड टू डू इज़ एडिटोरियल रीडिंग आपको डेली करनी पड़ेगी। अगर आपसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, आपको ऐसे न्यूज़पेपर्स आप नहीं पढ़ पाते हैं अपने आप, अगर आपको वोकैबुलरी समझ नहीं आती है, आप कॉन्टेक्स्ट भी समझ नहीं आता है, सो आप क्या कर सकते हैं, देयर आर एम्पल ऑफ टीचर्स ऑन यूट्यूब जो आपको एडिटोरियल पढ़ाते हैं रोज़ सुबह। सी पर्सनली मुझे भी समझ नहीं आता था, मैंने द हिंदू बहुत बार पढ़ने की ट्राई करी, बट आई नेवर यूज टू आई नेवर यूज टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज़ बीन रिटन ओवर देयर। तो एडिटोरियल आप देख सकते हैं ऑन यूट्यूब। पर्सनली जिसको मैंने फॉलो किया था मैं वो आपको बता देती हूँ। मैंने अड्डा 247 की संतोष सर हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, मैंने उनका एडिटोरियल रोज़ फॉलो किया था ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन टाइम। तो इफ़ यू अदरवाइज़ निमिषा बंसल मैम भी हैं, वो भी करवाती हैं। आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं एडिटोरियल्स। एंड आई विल रिकमेंड कि आप एडिटोरियल आप कुछ टाइम तक तो देखें वीडियो, एंड जैसे ही आपको चीज़ें समझ आने लग जाएँ तो आप खुद मूव ऑन कर जाएं टू द रियल न्यूज़पेपर, कि आप खुद न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स अपने आप पढ़ने लग जाएं। दैट वुड बी बेटर इन द लॉन्ग रन। आप पहले एक बार स्ट्रैटेजी देखिए कि वो कैसे रीड आउट करवाते हैं एंड देन आप मूव ऑन कर सकते हैं अपने न्यूज़पेपर के ऊपर भी। विच एवर न्यूज़पेपर यू लाइक वुड बी फाइन। एंड जो भी आपको वोकैब समझ ना आए जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, जस्ट मार्क इट आउट एंड आप तभी के तभी उसका मीनिंग देखिए और वहाँ पे लिखिए। अगर आप बाद के लिए छोड़ देंगे तो बाद में तो कभी बात आता ही नहीं है। तो आप तभी के तभी आप उस वोकैबुलरी का मतलब भी देखिए, मीनिंग भी देखिए डिक्शनरी से।
एंड वन मेजर थिंग विच आई वुड लाइक टू ऐड इज़ आपको डेली क्विजेस लगाने होंगे, बी इट एरर डिटेक्शन, बी इट क्लोज टेस्ट, बट आपको डेली क्विजेस लगाने होंगे। एंड इसके लिए मैं अड्डा 247 की एप्लीकेशन को रिकमेंड करना चाहूँगी कि वहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे डेली के क्विजेस आते हैं। अभी भी मैंने अभी चेक किया बिफोर अपलोडिंग वीडियो कि RBI ग्रेड B, LIC ADO एग्ज़ाम, इन सब के 15 मिनट्स के ना शॉर्ट क्विजेस आए हुए थे इंग्लिश के, एंड इवन रीजनिंग और कॉन्स के भी आते हैं। सो येस, बिकॉज ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन टाइम आई फॉलो दैट अ लॉट, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेके आया था डेली क्विजेस। एंड इट्स नॉट गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ योर्स, जस्ट 15 मिनट्स। एंड फॉर मोस्ट थिंग कि अगर आप कोई भी क्विज भी दे रहे हैं, बेशक 15 मिनट्स का, या कोई मॉक भी दे रहे हैं, काइंडली एनालाइज इट। अगर आप एनालाइज ही नहीं करोगे ना उसको, तो आपको अपनी मिस्टेक्स पता नहीं चलेंगी। तो आपको मिस्टेक्स अपनी एनालाइज करना पड़ेगा। आप थोड़ा टाइम दीजिए, 15 मिनट का क्विज़ है तो आप 5 मिनट निकालिए और अपनी एनालाइज़ कीजिए अपनी मिस्टेक्स को, अगर आपने कोई भी गलती करी है तो। अगर मॉक में बात होती है तो मॉक में आप हाफ़ एन आवर, जैसे 1 आवर का प्री का मॉक होता है, तो आप हाफ़ एन आवर अपने एनालिसिस के लिए निकालिए। एंड वन मोर थिंग विच आई वुड लाइक टू ऐड इज़ आफ्टर एडिटोरियल रीडिंग ना आपको खुद रियलाइज़ होगा कि आपको 120 रूल्स ऑफ ग्रामर करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, अलग से वीडियो देखने की और रट्टा लगाने की बाकी की सारे रूल्स की। बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग इंग्लिश ना, आपको ना पता चल जाता है कि यहाँ पे ना कुछ गलती है, इस सेंटेंस में कोई ना कोई गड़बड़ है और कहाँ पे गड़बड़ है। आपको इंस्टिंक्ट आपका बता देता है कि प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पे मिस्टेक है। सो आप ये चीज़ ट्राई करके देखिए, एंड इफ़ बाई एनी चांस इवन इन फ्यूचर आपको कोई भी आपके मन में डाउट है, क्वेरी है, यू कैन ईजिली कॉन्टैक्ट मी। आप कमेंट्स में अपनी सारी की सारी क्वेरीज आप जॉट डाउन कर दीजिएगा, एंड I would obviously solve it. Don't need to worry. You don't need to worry. So apart from this, मैंने बाकी एग्ज़ाम्स जो IBPS का कैलेंडर है, मैंने उसकी भी वीडियो बनाई हुई है एंड अपलोड करी हुई है। यू कैन काइंडली वॉच दैट वीडियो इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ द एग्ज़ाम डेट्स व्हेन आर एग्ज़ाम्स अबाउट टू हैपन। एंड आई वुड रिकमेंड कि आप अभी के अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, बिकॉज अप्रैल इज़ अबाउट टू स्टार्ट सून। सो एंड आपके अगस्त सितंबर में एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। So barely you have 4 to 5 months for pre. So as soon as you will start it, you will be able to achieve success उतनी ही जल्दी। Apart from that, one more thing कि जैसे मैं अभी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी की वीडियो लेके आई हूँ, within a few days I will cover up the strategy for reasoning, quants and current affairs also. So kindly stay tuned on my channel, and if you like the videos, so kindly subscribe. Thank you.